हम जब भी किसी क्लाइंट को कोटेशन देते हैं ख़ासतौर पे पीबी शेड्स के लिए, तो सबसे बड़ा मसला हमें आता है क्लाइंट की अवेयरनेस का, कि क्लाइंट को हमें अवेयर करना पड़ता है, उसकी ब्रेन वॉशिंग करनी पड़ती है, उसको अवेयरनेस देनी पड़ती है कि पीबी शेड्स में क्या छोटी छोटी निटिग्रिटी हैं, क्या क्या छोटी छोटी चीज़ें हैं, कि अगर क्लाइंट उन चीज़ों को इग्नोर करेगा तो वो क्या फ्यूचर में क्या सफ़र कर सकते हैं वो। अब क्लाइंट की नेचर क्या है, मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स, नॉट एवरीवन बट मोस्ट ऑफ क्लाइंट्स, क्लाइंट की नेचर क्या है कि क्लाइंट XYZ से कोटेशंस लेंगे, ख़ास तौर पे जो पीबी शेड्स हैं, क्योंकि हर जो वेल्डर है, जो टीम जिसके पास अपनी है, हर कोई फैब्रिकेटर बना हुआ है, लेकिन डेफिनेटली वो डिज़ाइनर नहीं है, उनकी एजुकेशन नहीं है, प्रॉपर कंपनी के टूल्स नहीं है उनके पास, या जो एक स्टैंडर्ड्स से काम होते हैं वो चीज़ें डेफिनेटली उनके पास वो चीज़ें नहीं होती। जब तक वो यानी हमारी एक्सपर्टीज़ क्या है कि हमने, जैसे मैंने पहले भी कई दफ़ा बताया कि हमने कोटेशन भी देनी होती है तो पहले उसका डिज़ाइन करते हैं ताकि उसकी प्रॉपर टर्निश निकले, क्योंकि हम एज अ डिज़ाइनर इस टीम को लेके चले थे, इस कंपनी को लेके चले थे। अब हम एज अ डिज़ाइनर, फैब्रिकेटर, एरेक्टर ये काम कर रहे हैं इस फील्ड में, तो हमें थोड़ी सी अवेयरनेस देनी पड़ती है क्लाइंट को कि क्या क्या चीज़ें हैं कि जिनको क्लाइंट माइंड में रखे, ताकि उसका जो कोई भी शेड, कोई भी स्ट्रक्चर शुरू करना जो, तो वो फ्यूचर में वो सफ़र ना करे फिर के अगर कोई हल्की लो क्वालिटी की शील्ड लगाएंगे तो 1 साल में उसे जंग पड़ना शुरू हो जाएगा। अगर कोई इंसुलेशन प्रॉपर नहीं करेंगे तो वो डेफिनेटली वो फिर उसकी हीट के, साउंड के, इस तरह के इश्यूज आएंगे। अगर वो मटेरियल हल्का करेंगे यूज़, अगर जैसे मोस्टली क्या होता है कि जो कोटेशंस देते हैं लोग वो 4 मिली 3 मिली तक का यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन हम स्टार्ट ही 6 मिली की थिकनेस जो उसकी गेज है उससे शुरू करते हैं, ताकि एक प्रॉपर स्ट्रक्चर तो बने। ये ना हो कि क्लाइंट को कल को जैसे एक कोई पेपर वर्क की कोई गर्डर्स बने हैं, उस तरह की कोई हल्के स्ट्रक्चर वो दें, थोड़े कोई तेज़ हवा या कोई विंड थ्रस्ट आए तो वो वैसे ही बेंड हो जाए या कोलैप कर जाए। तो लेकिन इतना करने के बावजूद जो क्लाइंट का मेजर फैक्टर होता है वो सिर्फ कॉस्ट है। क्लाइंट कोई स्पेसिफिकेशन, कोई कोटेशन के अदर वर्ड्स के कौन क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, कितनी टनज दे रहा है, दे नॉट बॉदर फॉर दीज थिंग्स एंड दीज आर द मेजर की एलिमेंट्स विच दे शुड फॉलो। लेकिन वो इस चीज़ को फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ एक फिगर देखते हैं कि बन कितने में ना, रेट क्या है, जो कि एक टोटली गलत अप्रोच है। अगर आपने कंपैरिजन करना ही है तो पहले कोई आपको क्या चीज़ लगा के दे रहा है, क्या प्रपोज कर रहा है, उस चीज़ की एक लिस्ट बनाएं, उसके सामने उसकी प्राइस लिखें, दूसरे की वो चीज़ें देखें कि अगर एक बंदा ये ABC लगा के दे रहा है तो दूसरा क्या लगा के दे रहा है उसके अगेंस्ट, अगर दूसरे का रेट ज़्यादा है तो वो क्यों ज़्यादा है। इन चीज़ों का जब तक कंपैरिजन नहीं होगा तब तक कोई भी क्लाइंट, कोई भी प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं उसे मिल सकता। अगर कोई कम रेट दे रहा है तो डेफिनेटली उसने उस कम रेट में से भी चीज़ें, पैसे निकालने हैं। वो ऐसा थोड़ी है कि वो कम रेट दे के तो आपको प्रॉपर चीज़ लगा के दे देगा, ऐसा कतई नहीं होता। अगर कोई कम रेट दे रहा है तो उसमें से डेफिनेटली वो अपना मार्जिन रखेगा। अगर कोई थोड़ा अच्छा बेहतर रेट दे रहा है तो डेफिनेटली उसने चीज़ें भी अच्छी लगाई होंगी, ऐसा नहीं कि वो कोई सारा वो प्रॉफिट खाएगा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जब भी कंपैरिजन करें, नॉट ओनली फॉर प्राइस कंपैरिजन, आप जो स्पेसिफिकेशंस हैं उनको भी फॉलो करें, उनको भी देखें कि कौन क्या आपको ऑफर कर रहा है, किस रेट पे ऑफर कर रहा है, फिर आपका प्रॉपर कंपैरिजन होगा। थैंक यू।